नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक झूठ की, एक ऐसा झूठ जो वाकई में सच है। उस झूठ को समझाने का प्रयास करेंगे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। पिछले हफ्ते की बात है। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा राघव सर। राघव सर जिनसे मेरी बात काफी महीनों से नहीं हुई थी। कोई कॉल ना उन्होंने किया था ना मैंने किया था, ना कोई बात हुई थी। मैंने एक पल भी बिना देर किए उनके फोन को उठाया। उन्होंने बोला, भाई तू बिजी तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं सर। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये दुनिया उल्टी चल रही हो। उनकी आवाज थोड़ी अजीब थी, थोड़ी कमजोर, थोड़ी डगमगाती हुई। मैंने पूछा, सर आप ठीक तो हो ना? उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उधर से किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। फिर अचानक एक धीमी सी आवाज आई। आज मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने मुझे एक बड़ी बीमारी बताई है। लगता है मेरे पास समय बहुत कम है। यह सुनकर मेरे हाथों से मेरा फोन लगभग गिर ही गया था। मैं ये सोचने लगा, जो इंसान लोगों को बिजी बोल बोल कर भागता रहा, आज वाकई उसके पास समय बहुत कम था। मैं बिना देर किए वहां से निकल पड़ा, राघव सर के घर। रास्ते में ये सोचने लगा, राघव सर एक पर्सनालिटी, बिजी रहना जिनके लिए एक आइडेंटिटी थी। हर वक्त फोन कॉल्स पे, लैपटॉप के स्प्रेडशीट्स पे, ऑफिस के कॉरिडोर में तेजी तेजी से चलना, और जब कुछ पूछो तो मैं बिजी हूं का जवाब देना। उनसे मैंने जब भी पूछा, सर वीकेंड ट्रिप पे चलें? नहीं भाई, मैं बिजी हूं, एक प्रोजेक्ट है। सर फैमिली के साथ डिनर किया क्या? अरे टाइम कहाँ मिला यार, मैं तो बस कॉन्फ्रेंस कॉल में बिजी रह गया। सर आपने हेल्थ चेकअप करवाया या नहीं? नेक्स्ट वीक करवा लूंगा यार, इस महीने थोड़ा बिजी हूं। हर वक्त उनका एक ही शील्ड था, मैं बिजी हूं। उन्होंने अपने बेटी के स्कूल का पीटीएम मिस किया था। अपने पेरेंट्स के एनिवर्सरी पर भी नहीं जा पाए थे। पता नहीं वो बहुत बिजी रहते थे, मगर करियर एकदम शाइनिंग। एमडी के तो राइट हैंड बन चुके थे। बड़ा सा बंगलो, लाखों की गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स। वाकई में वो सक्सेसफुल थे। मगर क्या सच में? यही सब सोचता हुआ मैं कब उनके घर तक पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने देखा उनका दरवाजा खुला हुआ था। मैं थोड़ा संकोच करता हुआ अंदर गया। ड्राइंग रूम बिल्कुल परफेक्ट। ट्रॉफी शेल्फ्स, महंगी महंगी पेंटिंग्स, इंपोर्टेड सोफे, मगर एक अजीब सा सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जैसे इन सारी बेशकीमती चीजों ने भी आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया हो। तभी बगल के कमरे से राघव सर आए। भाई तू आ गया? बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आता हूं। उनके चेहरे पे थोड़ी घबराहट थी। थोड़ी देर में वो चाय लेकर आ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, भाई मैंने बहुतों को कॉल किया,
अपने जूनियर्स को, अपने कोलीग्स को, अपने सीनियर्स को और उन सब को जिनके पास मेरा कांटेक्ट था या जिनका कांटेक्ट मेरे पास था। मगर हर किसी ने एक ही जवाब दिया, मैं अभी बिजी हूं, मैं आपको कॉल बैक करता हूं, प्लीज डोंट माइंड। मुझे सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगा जब जिसको मैं अपना काफी खास कहता था और वो भी मुझे अपना खास कहता था, उसने भी यही कहा, सर मैं अभी आपको कॉल बैक करता हूं, आप ही के दिए हुए असाइनमेंट पे काम कर रहा हूं। यह सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे ड्राइंग रूम के उस सन्नाटे ने मेरी सांसें भी खींच ली हो। टॉवेल से अपने सर को पोंछते हुए राघव सर मेरे बगल में सोफे पर आकर बैठ गए। कहने लगे, भाई तुझे याद है पिछले साल हमने एक रोड ट्रिप प्लान किया था? मैंने कहा हाँ सर, मगर आपने वो कैंसिल कर दिया था। हाँ भाई, मैं हर बार एस्केप करता रहा अपने इमोशंस से, अपने लाइफ से, अपने रिलेशंस से। मैं सबसे भाग रहा था क्योंकि बिजी रहना मेरा एक्सक्यूज था। ये कहते हुए अपने दूसरे कमरे में चले गए और वहां से एक डायरी लेकर आए। वो डायरी थोड़ी पुरानी थी। उसके एक पन्ने पर लिखा था, मैं अपनी बेटी को डिज्नीलैंड लेकर जाऊंगा। मैं अपनी मां के साथ एक दिन मंदिर जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ गिटार बजाकर एक दिन गाना गाऊंगा। उनकी उस पुरानी डायरी के हर पन्ने पे लिखा था एक दिन, मगर वो एक दिन कभी नहीं आया। उसी वक्त उनका फोन बजा। कॉलर आईडी पे एमडी सर। वो चिल्लाते हुए उठकर जाने ही वाले थे कि एकदम से ठिठक गए और उन्होंने उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड। मैंने पूछा, ये तो एमडी सर का फोन था, आपने क्यों काट दिया? कहने लगे, मैं जिंदगी भर इसी कॉलर आईडी के पीछे भागता रहा। हर कॉल पे मैंने अपने इमोशंस को, अपने सपनों को, अपने रिश्तों को, अपने प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज किया है। अब जाकर पता चला कि असली कॉलर तो है जिंदगी, जिसका कॉल मैंने रिसीव किया ही नहीं आज तक। मुझे लगा सक्सेस ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया, सक्सेस वो है जो केवल तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ वालों को भी खुश रख सके। वरना एक दिन ये ट्रॉफीज, ये महंगे महंगे सामान, ये इंपोर्टेड घड़ियां, ये सब एक कोने में पड़े रह जाएंगे और तुम्हारे बगल में बैठकर कोई बात करने वाला भी नहीं मिलेगा। मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं फ्री हूं, फ्री टू एस्केप, फ्री टू क्राई, फ्री टू एक्सेप्ट। मुझे लगता था बिजी रहना मेरा स्ट्रेंथ है, मगर आज मुझे पता चला ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी थी। उस दिन मैं समझ गया, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है मैं बिजी हूं। दोस्तों सोचो जरा, कितनी बार अपने पेरेंट्स का फोन नहीं उठाया, कितनी बार अपने दोस्तों का बर्थडे मिस किया, कितनी बार अपने सपनों को पोस्टपोन किया। किस लिए? बिजी रहना एक मास्क है। हम बिजी नहीं होते बल्कि अपने प्रायोरिटीज से एस्केप कर रहे होते हैं और एक दिन वाकई वक्त कम हो जाता है। उस वक्त हम ये समझ पाते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी लैपटॉप पे, स्प्रेडशीट्स पे, मीटिंग में, डेडलाइंस में घिस दी है। देखो, राघव सर ने एमडी सर का फोन नहीं उठाकर एक सबक दिया। करियर की रेस जीतकर भी आप जिंदगी हार सकते हो, और अगर आप अपने रिश्तों, अपने इमोशंस, अपने खुद के सुकून से जीत गए तो सक्सेस तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि
सक्सेस तुम्हें चेंज करेगा। जिंदगी का असली मतलब बिजी रहना नहीं, बल्कि खुद को प्रेजेंट रखना होता है। और अगर आप प्रेजेंट नहीं हैं तो आप जी भी नहीं रहे। अभी जो मैं कह रहा हूं और जो आप सुन रहे हो, यही तो है असली जीना। और ये हमारी बातें, आपकी बातें चलती रहेंगी, क्योंकि बात अभी बाकी है।